Hello students, welcome back to the channel Concepts of Commerce, your virtual learning platform for all the concepts relating to commerce stream। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं various topics from different subjects of commerce जैसे कि financial accounting, financial management, managerial accounting, management accounting, microeconomics, macroeconomics and many more। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑन नेट इनकम अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। 3 पार्ट्स में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बिकॉज यहाँ पर हमें गिवन है कि व्हेन डेट इज इंक्रीज्ड व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यू ऑफ द फर्म, और अगर आप डेट को कम कर देते हैं देन उसका इम्पैक्ट क्या होगा ऑन वैल्यू ऑफ द फर्म एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। So the question here says Avantika Enterprises expects an EBIT of 5 lakh rupees. Currently it has rupees 10 lakh 10% डिबेंचर्स, मतलब कि 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं अवंतिका एंटरप्राइजेस के पास और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड है 10%। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट दैट मींस KE आपको गिवन है 12%। यूजिंग नेट इनकम अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर कैलकुलेट overall cost of capital and value of the firm in current scenario, that means currently जो डिबेंचर हमारे पास हैं उसके हिसाब से हमें overall cost of capital and value of the firm कैलकुलेट करना है। उसके बाद impact on value of the firm and overall cost of capital if debt is increased to 12 lakh rupees. Third part, impact on value of the firm and overall cost of capital if debt is reduced to 7 lakh rupees. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पार्ट ए से, जहां पर हमें गिवन है EBIT 5 लाख रुपीस, KE 12%, 10% डिबेंचर्स ऑफ रुपीस 10 लाख। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट EBIT दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख रुपए। नेक्स्ट स्टेप में वी नीड टू सब्ट्रैक्ट इंटरेस्ट फ्रॉम EBIT। अब इंटरेस्ट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? 10 लाख के डिबेंचर्स हैं, इंटरेस्ट रेट है 10%, दैट मीन्स 10 लाख का 10% विल बी 1 लाख रुपीज। सो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 1 lakh rupees from 5 lakh, that is EBIT, and it will give us earnings available to equity shareholders. Now once we have calculated earnings available to equity, we need to calculate value of equity in the firm which is denoted by capital S. So वो आप कैसे calculate करते हैं? The formula is earning available to equity जो हमने अभी निकाला 4 लाख रुपए, divide it with KE जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है? 12%। So 4 लाख dividing it with 12%, we get value of equity in the firm as 33 lakh 33,330 approximately. I have taken value is coming 33 lakh 33,333. So आप 333 भी लिख सकते हैं, 330 अप्रॉक्स भी लिख सकते हैं। Once we get value of equity, उसमें सिंपली क्या करना है? You just need to add value of debentures. जो debentures कंपनी के पास करंटली हैं वो कितने रुपए के हैं? 10 लाख रुपए के। सो आपको इक्विटी फाइंड आउट आप कर चुके हैं, उसमें ऐड करना है value of debentures, adding both of these because we have only equity and debenture in the capital structure, और आप जब दोनों को ऐड करते हैं it gives you value of the firm that is coming here as 43 lakh 33,330 rupees. एंड लास्टली फॉर पार्ट ए हमें कंप्यूट करना है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसका फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइडिंग इट विद वैल्यू ऑफ द फर्म मल्टीप्लाइंग इट विद 100। EBIT हमारे पास पार्ट ए के लिए है 5 लाख रुपीज जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, विच विल बी द सेम फॉर पार्ट बी एंड सी एज वेल, डिवाइडिंग इट विद वैल्यू ऑफ द फर्म जो हमने कंप्यूट किया है फॉर पार्ट ए 43,33,330, मल्टीप्लाइंग इट विद 100, वी गेट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज 11.5%। Now coming to part B of the question, जहां पर EBIT सेम रहेगा, KE सेम रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर सेम रहेगा, बट डिबेंचर की वैल्यू इज इंक्रीजिंग टू 12 लाख रुपीज। सो उसका असर सीधा सीधा आपके इंटरेस्ट पेबल पर होगा, जो आप इंटरेस्ट देंगे दैट विल बी नाउ 10% ऑफ 12 लाख। सो सबसे पहले आप EBIT लिखेंगे जैसे हमने पार्ट ए में लिखा था, लेस इंटरेस्ट, बट यहां पर इंटरेस्ट अब कितना हो गया है? 12 लाख पर 10%, दैट इज 1,20,000 रुपीज। सो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स इज 3,80,000 रुपीज। नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ इक्विटी, जो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाय टेकिंग वैल्यू अवेलेबल टू इक्विटी एंड डिवाइडिंग इट विद KE जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो 3,80,000 डिवाइडिंग इट विद 12%, वी गेट वैल्यू ऑफ इक्विटी फॉर सेकेंड पार्ट इज 31,66,667।
Or once we calculate value of equity, we can calculate value of firm also by adding value of debentures. But यहाँ पर value of debentures कितनी है? 12 लाख रुपए. So आप value of equity जो हमने अभी calculate किया उसमें add करेंगे value of debentures that is 12 lakh rupees, which will give you value of the firm that is 43,66,667. And lastly, we can calculate overall cost of capital by applying the formula that is EBIT by value of the firm into 100, and here we have overall cost of capital as 11.4%. Similarly, I have solved part C as well. First of all, आपको लेना है EBIT जो क्वेश्चन में गिवन है, लेस इंटरेस्ट. थर्ड पार्ट में आपको बताया गया है कि डिबेंचर इज रिड्यूसिंग टू 7 लाख रुपीज. सो अभी आपके पास इंटरेस्ट कितना होता है जो आपको देना है, दैट इज 10% ऑन 7 lakh, which comes to be 70,000 rupees. Now earning available to equity is 5 lakh minus 70,000, that is 4,30,000. KE again आपका 12% ही है, so value of equity is 4,30,000 by 12%, which comes out to be 35,83,333. आप approximate 330 यहाँ पर भी कर सकते हैं या फिर 333 भी लिख सकते हैं, that is fine. Adding value of debentures which is 7 lakh rupees, so value of the firm comes out to be 42,83,333. Now computing overall cost of capital which is coming to be 11.67% by applying the formula जो हमने part A and B में भी apply किया था. Now we have solved all the three parts, that is A, B and C. Now let's have a look at the analysis. Let's do a quick analysis of impact of change in debenture value under net income approach. सबसे पहले आपके पास डेट की वैल्यू थी 10 लाख रुपए, सो आपके फर्म का वैल्यू था 43,33,330, राइट, एंड आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल था 11.5%. नेट इनकम अप्रोच कहता है कि अगर आप डेट की मात्रा को बढ़ाते हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, देन व्हाट विल हैपन, आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ जाएगी. वही यहाँ पर हुआ है, जैसे ही आपने डेट को बढ़ाया आपका वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ गया, एंड इट ऑल्सो सेज कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगा अगर डेट की मात्रा बढ़ती है कैपिटल स्ट्रक्चर में. वही यहाँ पर हुआ है. ऑल्टरनेटिवली नेट इनकम अप्रोच ये कहता है कि अगर आप डेट को रिड्यूस करते हैं, अगर आपने 10 से 7 लाख ले आए, देन व्हाट इज हैपनिंग टू द वैल्यू ऑफ द फर्म, इट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग. एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इट इज इंक्रीजिंग. आप कंपैरिजन फर्स्ट केस के साथ भी कर सकते हैं, सेकंड केस के साथ भी कर सकते हैं. दोनों ही कंपैरिजंस में यू विल सी कि व्हेन डेट इज बीइंग रिड्यूस्ड आपका वैल्यू ऑफ द फर्म भी कम हो रहा है एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ रहा है. So that was all for today. Thank you so much for watching the video. If you like the video, please like, share and comment. Do subscribe to the channel. Stay tuned in for the next video which will be posted 7 PM tomorrow. If you want me to make a video on any specific topic, you can write down that in the comment section. अगर आज के वीडियो में आपको कोई भी डाउट है किसी भी पार्ट में on the with the question, you can write down that also in the comment section. Please like, share and comment. Do subscribe to the channel. See you all at 7 PM tomorrow.